नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। मैं हूं संगीता झा। दोस्तों, आज मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं चीन सीमा पर जितने भी तनाव होते हैं उसके बावजूद यहां पे गोली बारूद क्यों नहीं चलते हैं। तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। और प्लीज अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में बीते सोमवार को भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गई थी। दोनों सेनाओं के बीच में हिंसक झड़पें भी हुई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जाबाज शहीद हो गए थे और चीन को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उनके 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने कुछ भी क्लियरली डिक्लेयर नहीं किया है। कुछ भारतीय सैनिक एलएसी क्रॉस करके चीन के क्षेत्र में पहुंच गए थे, जिन्हें बंदी बना लिया गया था तथा बाद में उनको छोड़ दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया? पर क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी लड़ाई होती है, जब भी हिंसक झड़पें होती है, तो हम एयर स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं। पर जब बात भारत और चीन के झगड़े की होती है, तो दो परमाणु संपन्न देश भारत और चीन सिर्फ लाठी डंडे और पत्थरों से ही क्यों लड़ते हैं। तो ये वीडियो आज का आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सिर्फ लाठी डंडे और घूसे और पत्थरों से ही क्यों लड़ाई होती है भारत और चीन के सैनिकों के बीच। क्या उनके बीच कोई समझौता किया गया है? तो ऐसे ही सवाल जो थे हम लोगों के मन में आए हैं, और पूरे मामले में चीन ने 1993, 1996, 2013 के समझौतों को साफ तौर पर उल्लंघन किया है। पूरा मामला समझने के लिए भारत और चीन में एलएसी को लेकर अब तक हुए समझौते के बारे में जानना बहुत जरूरी है। भारत और चीन में एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए 27 साल में 5 समझौते हुए थे, और इन सारे समझौते के बीच में एक सवाल हमारे प्रिय राहुल गांधी जी लेके आते हैं कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था उसके दौरान सैनिकों के पास हथियार क्यों नहीं थे। तो इसका जवाब दिया है एस जयशंकर प्रसाद ने, जो कि हैं हमारे विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री से कांग्रेस के राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने पूछा उनसे कि आखिर सैनिक जो है वो अपने साथ वहां पे हथियार लेके क्यों नहीं गए हैं, और उनके बीच में सिर्फ हाथापाई क्यों हुई, मारपीट क्यों हुई, बाकी गोली बारूद वहां पे क्यों नहीं चलाया गया। तो इसका जवाब एस जयशंकर प्रसाद ने दिया है। उन्होंने कहा है कि गतिरोध के वक्त हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने के लिए एक लंबी परंपरा बनी है, जिसको 1996 और 2005 के समझौते के तहत ये बने थे। हालांकि यह विस्तार में जानना जरूरी है कि आखिर वे कौन से समझौते हैं जिनके तहत चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर भारत के साथ ही चीन के सैनिक भी हथियार नहीं रखते हैं। आइए जानते हैं दोनों देशों के बीच सीमाओं को लेकर कितने समझौते हुए हैं और ये समझौते दोनों देशों के लिए क्या मायने रखते हैं। तो एस जयशंकर प्रसाद और राहुल गांधी का ट्वीट आप देख सकते हैं। दोनों ने क्वेश्चन पूछा राहुल गांधी ने, और इसका जवाब जो है एस जयशंकर प्रसाद ने दिया। तो ऐसे ही सवाल जो है वो हम सब लोगों के मन में भी कौंध रहा होगा कि क्यों नहीं वहां पे हमारे भारतीय सैनिक हथियार लेके गए थे, और सिर्फ हाथापाई क्यों हुई, हाथों से लड़ाई क्यों हुई, लाठी डंडों से लड़ाई क्यों हुई, और पत्थरों से क्यों एक दूसरे को मारा गया। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीमा विवाद को हल करने के लिए दोनों देशों के मध्य जो समझौते हुए थे उनकी। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने इस प्रसंग में दो समझौतों का उल्लेख किया है, जो है 1996 और 2005 में। हालांकि भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 5 समझौते 1993, 1996, 2005, 2012 और 2013 में हुए थे, लेकिन 1993 का समझौता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो चीन के साथ 90 के दशक में रिश्तों की शुरुआत 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चीन दौरे से स्टार्ट हुई थी। 1993 के बाद से दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हुए और प्रोटोकॉल पर बात स्टार्ट हुई। 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव चीन के दौरे पर गए थे, और इसी दौरान उन्होंने चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग के साथ एलएसी पर शांति रखने के लिए समझौतों को साइन किया था। आप देख सकते हैं चित्र में, सितंबर 1993 में भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, और इस दौरान एलआईसी पर शांति बनाए रखने के लिए समझौते पर साइन किए गए। 3 साल बाद 1996 में समझौते को और ज्यादा बढ़ा दिया गया।
अब 1996 में जो भी समझौते हुए उसके मद्देनजर ये कहा गया है कि यह समझौता सामान्य था, जो बाद के समझौते के चलते विवरण से बाहर हो गया। यानी कि 1993 का समझौता जो ये है, ये हटा दिया गया क्योंकि 1996 में नए समझौते बनाए गए। तो 1996 के समझौते के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि कोई भी पक्ष एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में गोली नहीं चलाएगा। साथ ही इस क्षेत्र में खतरनाक रासायनिक हथियार, बंदूक विस्फोट, इन सब की अनुमति जो है वो नहीं है। 2013 के बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट के अनुसार यदि दोनों देशों को सैनिक आमने सामने आते हैं तो वो बल प्रयोग करेंगे, गोलीबारी और सशस्त्र संघर्ष नहीं करेंगे। वहीं 2005 का समझौता सीमा विवाद सुलझाने के दृष्टिकोण से मार्गदर्शक सिद्धांत था। तो अब हम बात करते हैं इन सब की कि 1993 में जो समझौते हुए थे वो क्या समझौते थे। तो 1993 के समझौते में साफ कहा गया है कि यदि दोनों देशों के सैनिक एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करते हैं तो दूसरी ओर से उनको आगाह किया जाएगा और आगाह किया जाने के तुरंत बाद वो अपने क्षेत्र में वापस लौट जाएंगे। हालांकि चीन ने गलवान वैली और पैंगोंग लेक में इसके उलट उन्होंने क्या किया, अगले ही दिन अपने सैनिकों को वहां पे तैनात कर दिया। समझौते में यह भी कहा गया है कि अगर तनाव की स्थिति बढ़ती है तो दोनों पक्ष एलएसी पर जाकर हालात का जायजा लेंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे, यानी कि दोनों सुलह का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन चीन बातचीत के बावजूद अपनी जिद पर टिका रहा और धोखे से उसने भारतीय जवानों पर सोमवार को हमला भी कर दिया। तो हम बात करते हैं 1993 के बाद 1996 में जब समझौते हुए तो वहां के राष्ट्रपति कौन थे, तो वहां के राष्ट्रपति थे जियांग जेमिन और तब के भारतीय प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा और इन्होंने 1996 में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और तब हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो 2005, 2012 और 2013 में भी फिर से समझौते हुए। 2003 में भारत के तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सीमा विवाद को लेकर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर का मैकेनिज्म तैयार किया और इसके बाद मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2005, 2012 और 2013 में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर बातचीत बढ़ाने पर 3 समझौते किए गए और उस वक्त के दौरान विदेश मंत्री थे हमारे एस जयशंकर प्रसाद, तब चीन में भारत के राजदूत थे। तो 2013 में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग के बीच एलएसी पर शांति के लिए समझौते को साइन किया गया था। साल 1996 में भारत और चीन के बीच अहम समझौते हुए थे जिसमें सीमा पर शांति कायम रखने की बात कही गई थी। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने भारत दौरे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के साथ एलएसी पर सैन्य क्षेत्र में भरोसा बनाने के समझौते पर दस्तखत भी किए थे, लेकिन इसके आर्टिकल 6 ने हिंसा के लिए एक रास्ता खुला छोड़ दिया था। अब ये जो 1996 की जो समझौते हुए थे उसमें क्या हुआ था, उस समझौते में भारत और चीन के बीच सैनिकों की संख्या को भी निर्धारित किया गया था। तो भारत और चीन के मध्य 1996 का जो समझौता हुआ था, एचडी देवगौड़ा तब प्रधानमंत्री थे। तो यह समझौता एलएसी पर 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के सशस्त्र बलों द्वारा निभाए जाने वाले प्रोटोकॉल के बारे में सबसे व्यापक है। यह न केवल दोनों देशों के तैनात किए जाने वाले सैनिकों की संख्या को निर्धारित करता है, बल्कि दोनों देशों के लिए सैन्य अभ्यास के लिए भी अधिकतम 15,000 की संख्या सीमित करता है। यानी कि अगर आपको एलएसी पर सैन्य अभ्यास करना है तो आपको 2 किलोमीटर से दूर एलएसी का जो दायरा है वहां से 2 किलोमीटर पीछे ही रहना होगा और वहां पे आप अगर अभ्यास करते भी हो तो आपके पास सिर्फ 15,000 सैनिक होने चाहिए। और एक बात, अगर आप किसी प्रकार से बंदूक या विस्फोटक इन सब का इस्तेमाल करते हो, कोई मिसाइल परीक्षण भी करते हो तो गलती से भी वो दूसरे देश की सीमा के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो यह शर्त भी लगता है कि सैन्य अभ्यास में शामिल मुख्य बल की दिशा दूसरे पक्ष की ओर नहीं होगी। ठीक है, यानी कि अगर आप सैन्य अभ्यास कर भी रहे हो तो आपका मुंह जो है वो दूसरे देश की तरफ नहीं पड़नी चाहिए, यानी कि आप भारत की तरफ मुड़ के सैन्य अभ्यास कर सकते हैं। 2013 के समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भारत चीन सीमा क्षेत्र में एलएसी पर जहां दोनों पक्षों के मध्य आम समझ है नहीं है, वहां पर दूसरे
दूसरे पक्ष का पीछा नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर एक देश वहां पर कुछ काम कर रहा है तो दूसरा देश उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और अगर किसी मतभेद की वजह से दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने आते भी हैं तो वह संयम रखेंगे, विवाद को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। ठीक है, तो ये सारे बातें कही गई हैं और सैनिकों की संख्या को निर्धारित किया गया है। लेकिन इस समझौते के आर्टिकल 6 को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप 1996 का जो समझौता हुआ था, इस समझौते में ये भी कहा गया है कि आप बड़े हथियारों को तैनाती इस इलाके में नहीं कर सकते हो। तो 1996 का समझौता दोनों देशों की सेनाओं को फील्ड आर्टिलरी की कम से कम तैनाती की बात करता है। यानी कि आप फील्ड में कम ही आर्टिलरी यानी कि गोले बारूद, बंदूक, युद्धक टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, तोपें और 75 mm या इससे बड़ी या फिर 120 mm या उससे बड़े मोर्टार जमीन से जमीन की ओर और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल और किसी भी प्रकार की अन्य हथियार प्रणाली की तैनाती इस इलाके में नहीं कर सकते हैं। ये सहमति दोनों देशों के बीच जताई गई थी। साथ ही यह समझौता वास्तविक नियंत्रण रेखा के 10 किलोमीटर के भीतर एयरफोर्स की उड़ानों को भी प्रतिबंधित करता है। यानी कि जो LAC का जो एरिया है वहां से आप 10 किलोमीटर दूर तक उड़ान भर सकते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर पहले उड़ान भर सकते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर तक को आपको उड़ान भरने की यहाँ पे अनुमति नहीं है। यानी कि आप LAC के 10 किलोमीटर पीछे ही रह के उड़ान भरिए। उसके बाद कहा गया है कि अगर आप ये उड़ान भरते भी हैं, ठीक है, यानी कि अगर एयरफोर्स की उड़ानों को प्रतिबंधित किया गया है जब तक उड़ान की अग्रिम सूचना और पूरी उड़ान योजना, जैसे विमान का प्रकार, किस टाइप का आपका विमान है, किस समय पे ये उड़ान भरेगा, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इन सब के बारे में जानकारी आपको दूसरे पक्ष को देनी होगी। तभी आप 10 किलोमीटर के एरिया में यानी कि LAC से 10 किलोमीटर के एरिया में आप उड़ान भर सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ आप हेलीकॉप्टर और परिवहन विमानों को ही उड़ान भरने की अनुमति दी गई है। तो आर्टिकल नंबर 6 में क्या बोला गया था, इसमें कहा गया है कि सीमा पर रणनीतिक सैन्य स्थिति के दौरान ये लागू नहीं होगा। यानी कि जब वहां पे युद्ध का मतलब जैसे मान लीजिए वहां पे युद्ध का माहौल बनता है तो ये जो जितने भी आर्टिकल बनाए गए हैं वहां पे ये रणनीति काम नहीं करेगी। ये जितने भी आर्टिकल्स में जितने भी रूल बनाए गए, आर्टिकल नंबर 6 में जितने भी रूल बनाए गए, ये फौरन ही खत्म हो जाएंगे। अगर जवानों की जान को खतरा होता है या पोस्ट की सुरक्षा में खतरा पड़ती है तो वहां मौजूद कमांडर सभी तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। तो यही है आर्टिकल नंबर 6 जिसका फायदा उठा रही है चीन की गवर्नमेंट। और चीन गलवान घाटी में इसी का फायदा उठा के बर्बरता को इसने अंजाम दिया है सोमवार को, कि वहां पे अगर किसी भी प्रकार की सीमा पर रणनीतिक सैन्य स्थिति के दौरान ये भी जो नियम है आपका आर्टिकल नंबर 6 में, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। भैया आपको ये 1996 का समझौता बनाने की जरूरत क्या थी जब इसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो चीन ने इसी का फायदा उठाया और गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों को उसने मौत के घाट उतार दिया। तो अब आपको फैसला करना है कि हमें चीन को किस तरीके से हराना है। और सीमा पर सैनिक तो तैनात हैं ही, वो तो किसी ना किसी प्रकार से चीन को हरा ही देंगे। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम चीन का बायकॉट कर सकते हैं, चीन के सामानों का बहिष्कार कर सकते हैं और हम अपने स्वदेशी टेक्निक से बनाए गए सामान का ही यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ऐप हैं, कौन कौन सी ब्रांड है जो चीनी है, आप लोग जान लीजिए। तो इन कंपनियों में चीन का पैसा लगा हुआ है, इनका बायकॉट करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो पेटीएम है आपका, हाइक है, ओला है, मेक माई ट्रिप है, फ्लिपकार्ट है, ओप्पो है, MI है, स्नैपडील है, फर्स्ट क्राई है, बिग बास्केट, स्विगी, जोमेटो, जितने भी ये ऐप्स हैं, ये सारे इन सब में लगा हुआ है चीन का पैसा। तो आप इन सभी का इस्तेमाल करना बंद कर दे तो जिससे चीन को नुकसान तो होगा ही होगा। ये सारे इनमें से कुछ स्टार्टअप हमारे देश के हैं, लेकिन इनमें इन्वेस्टमेंट जो है वो चीन ने बहुत ज्यादा कर रखा है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप सभी को, मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू।